वेलकम टू संडे व्लॉगिंग गाइज एंड सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, दादा मेरे साथ है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह देखो, सुबह सामने देखो, सुबह सुबह अभी सूरज निकला नहीं है। अंकल जी वहाँ योगा कर रहे हैं और हम यहाँ व्लॉगिंग कर रहे हैं। दादा कैसा लग रहा है? सो गाइज, आज हमने सोचा कि बाइक पे तो बहुत बार मिलते हैं, बाइक पे बहुत कुछ बात भी करते हैं, तो आज बात करते हैं गाड़ी में। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि हो रही है बहुत गर्मी बाहर, और जैसा कि आपको पता ही है गुड़गांव में कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो धूल भी बहुत ज़्यादा है। गर्मी के साथ साथ बारिश एक दिन आई, थोड़े से छींटे डाले और चली गई, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज गाड़ी में व्लॉग करते हैं। तो आइए आज आपसे करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे दोस्तों के, सब्सक्राइबर्स के, व्यूअर्स के आते रहते हैं। आज इनके ऊपर करेंगे सब पूरी बात, लेकिन गाड़ी के साथ। तो आज चलते हैं थोड़ा सा हाईवे पे, थोड़ा सा गाड़ी से चलेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे और करेंगे आज बात। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा परसेंटेज में चेंज ज़रूर देख रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने जो है चैनल को सब्सक्राइब किया है, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, यानी कि 11 और 89, यानी कि 89% लोग जो हैं चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, अपना प्यार देते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहूँगा कि आज का जो वीडियो है ये अल्ट्रा फास्ट मोड में आएगा, यानी कि आज संडे मॉर्निंग को ये शूट हो रहा है। ये टाइम हो रहा है सुबह के 5:39 इन द मॉर्निंग। ये अभी वीडियो शूट हो रहा है और ये आज आपको 10 बजे मिलेगा भी। सो आइए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं गुड़गांव की सुनसान सड़कें जिस पे हम अभी चल पड़े हैं, बिल्कुल कोई भी नहीं है। फिलहाल सुबह 5, साढ़े 5 बजे। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप चाहो या ना चाहो बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग हैं जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकले हैं, लेकिन देख सकते हैं आप अगेन ये सब लोग निकले हैं, लेकिन वही गलती जो सब लोग कर रहे हैं वो है कि मास्क का प्रयोग कोई भी नहीं कर रहा है। तो गाइज, मैं इस चीज़ के लिए आप सबको सिंसियरली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मास्क ज़रूर लगाइए। और हाँ, आप में से बहुत सारे ब्रदर्स मुझे ये भी कहेंगे कि आपने भी तो मास्क नहीं लगा रखा है। तो गाइज, मैंने मास्क बिल्कुल लगा रखा था, लेकिन ये व्लॉगिंग कर रहा था, आप लोगों से बात कर रहा था, इसलिए मैंने मास्क हटा रखा था उस टाइम पे। और अब हम दोबारा मास्क जो है लगा चुके हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कुछ गुड़गांव की अच्छी सड़कें, और आज करेंगे बहुत सारी बातें। सो गाइज, अब हम निकल चुके हैं सुबह सुबह 5:30 बजे। कैन यू बिलीव इट, सुबह 5:30 बजे भी ट्रैफिक। आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ हमारे राइडर्स हैं जो बिना हेलमेट के भी चलना पसंद करते हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमेशा हेलमेट पहन के गाड़ी चलाइए, गाड़ी को प्यार कीजिए। गाड़ी दौड़ाने के लिए नहीं होती है, एंजॉय करके चलाने के लिए होती है। तो ये देखिए सुबह सुबह गाइस, अनबिलीवेबल है कि गुड़गांव में सुबह सुबह 5:30 बजे भी इतना ट्रैफिक होता है। ये देखिए
और इतना भी हो सकता है कि आपको ब्रेक लगाने पड़ जाए। खैर, ट्रैफिक तो ट्रैफिक है, इसका कुछ नहीं कर सकते। तो आइए गाइस, आज बात करते हैं कुछ कॉमन टॉपिक्स पे। यानी कि सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग कि एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसके ऊपर हमारे सारे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मैं इसके ऊपर डिस्कशन भी सुनता आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ। वो है प्राइस इंक्रीज का, कि रॉयल एनफील्ड अपने प्राइसेस को बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी इंक्रीज कर रही है। तो देखिए गाइज, मैं कहीं ना कहीं आपसे अग्री करता हूं कि ये प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अगर आप एडवर्सली देखिए तो जो भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं इनका जो कनेक्शन है वो आपके अदर कमोडिटीज़ जो आप देख रहे हैं मार्केट में इस समय, उनके साथ बिल्कुल एडवर्सली कनेक्टेड है। अब ये कैसे कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है, चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। गाइस, साल 2021 आया, हर किसी को अप्रेजल चाहिए। अप्रेजल बोले तो कि मेरे ख्याल से आप लोग में से हम सब लोग इंक्लूडिंग मी, हम सभी लोग सैलरीड हैं, तो अप्रेजल हमको भी चाहिए। कोविड का टाइम था, कोरोना का टाइम था, सेल्स इफेक्टेड थी, लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अप्रेजल्स इस टाइम पे भी रिलीज किए हैं। अगर आप डेली प्राइजेस की बात कीजिए तो फ्यूल के प्राइजेस ऑन अ डेली बेसिस बढ़ रहे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि डीजल 100 रुपये पहुँचने वाला है, तो जो भी ट्रक्स होते हैं जो किसी भी चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी सामान हो गया, या अगर फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये फ्यूल्स वगैरह वहाँ भी यूज़ होते ही हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट सडनली राइज कर रही है। अब अगर चलिए मैं आपसे बहुत कॉमन सी बात करता हूँ कि ये जो गाड़ी अभी हम चला रहे हैं ये है मारुति सुजुकी सिलेरियो। इसकी टंकी हम लोग तकरीबन 2500 रुपये के आसपास फुल करवा लेते थे। 2500 रुपये में इस गाड़ी की टंकी फुल हो जाती थी। अब आज इस गाड़ी की टंकी को फुल कराने के लिए 3300-3400 रुपये लग रहे हैं। तो 800 रुपये का फ़र्क सिर्फ एक कार की फ्यूल टैंक को फुल कराने में आ गया है। तो कंपनीज के पास भी एक बहुत पीयर प्रेशर होता है कि अगर उनके प्राइसेस इंक्रीज नहीं होंगे तो उनकी भी डिमांड एंड सप्लाई मेट नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और गाइज, ये पैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ रॉयल एनफील्ड ने ही इंक्रीज करे हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने प्राइसेस इंक्रीज करे हैं। इनफैक्ट होंडा टू व्हीलर्स की अगर मैं बात करूं, हीरो मोटोकॉर्प जिसे कहते हैं, तो हीरो ने स्प्लेंडर जैसी बाइक्स पे भी 6-6 हज़ार, 6,500, 6,000, 7,000 रुपये तक बढ़ाए हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अ कंपनी या ब्रांड लाइक रॉयल एनफील्ड, जो कि इतने सालों से मोटरसाइकिलिंग इंडस्ट्री में है, उसको भी स्ट्रगल करना पड़ता है जस्ट टू एंश्योर कि प्राइसेस आर मेट। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्राइसेस जो हैं ये एडवर्सली कनेक्टेड हैं हमारे अदर प्राइसेस के साथ। तो जस्टिफाई, अब देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा चलिए मैं आपको अपना ही एक एग्जांपल बताता हूँ कि अप्रैल में मेरी गाड़ी आई थी, मार्च में आपको पता है कि मैंने बुकिंग कराई थी। बुकिंग कराने के टाइम पे गाड़ी का प्राइस कुछ और था, और जब अप्रैल में मैं लेने गया था तो आपको पता है कि हमने गाड़ी ली थी 6 अप्रैल को, और 4 अप्रैल को गाड़ी के प्राइसेस तकरीबन 6,000 6,500 रुपये बढ़ गए थे। तो तकलीफ तो मुझे भी हुई थी कि अचानक से इतने प्राइसेस बढ़ गए। बट देन मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि when we are talking about motorcycling, it's a different, altogether a different cult। ये अपने आप में एक बहुत ही अलग सी चीज़ है, अलग सी फीलिंग है, जिसको कि मनी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो आई अंडरस्टैंड मनी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट देन ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है।
अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि मैंने काफ़ी सारा बाइक को एक्सेसराइज करा, और मैंने अभी रिसेंटली आपने जो हमारा वीडियो देखा था जो हमने फ्राइडे को रिलीज़ करा, जिसमें कि नाइट्रॉक्स सस्पेंशन का हमने यूज़ करा, तो मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा कि आपने सस्पेंशन को इंस्टॉल करते हुए क्यों नहीं दिखाया। तो गाइज उसके पीछे का रीज़न ये था कि जब हम इंस्टॉल कराने के लिए ऑथराइज सर्विस सेंटर में गए थे अमन के पास, तो उस दिन लाइट का इशू था काफ़ी ज़्यादा। तो गुड़गांव में कुछ लाइट की डिस्ट्रप्शंस चल रहे थे, ऑल्दो वहाँ पे इन्वर्टर्स थे जिसकी वजह से लाइट थी, बट देन क्या था प्रॉब्लम की उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, क्योंकि एयर कंडीशनर्स वगैरह कुछ भी नहीं चल पा रहे थे, बिकॉज इन्वर्टर्स से सिर्फ खाली लाइट्स का लोड ले पा रही थी। तो उस वजह से ना काफ़ी ह्यूमिडिटी थी वहाँ पे, तो मैंने इसीलिए इंस्टॉलेशन का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जो हमारे मैकेनिक्स थे वो भी काफ़ी देखिए मेहनत करते हैं इसको इंस्टॉल करने में, और उस दिन भी इंस्टॉलेशन बहुत अच्छे से हुआ था, बट द ओनली रीज़न वॉज कि वो भी बेचारे पसीने में बार बार तरबतर थे, पंखे चल रहे थे, लेकिन देन इट डज नॉट मेक्स द एनवायरनमेंट सो कूल। तो एसीज नहीं चल रहे थे, तो मैंने कहा कि रादर दैन किसी की मेहनत को इस तरीके से दिखाने के, इसलिए हमने आपको डायरेक्टली ये वीडियो दिखाया था इंस्टॉलेशन के बाद। अब आइए बात करते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो हमारे सारे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे हैं कि मीटियोर का माइलेज कम क्यों है, या मीटियोर का माइलेज जो है वो क्लासिक 350 के अकॉर्डिंगली जो आता है वो क्यों नहीं आ रहा है। तो गाइज देखिए इसके पीछे कई मल्टीपल फैक्टर्स हैं। नंबर 1, जे सीरीज का इंजन, इट्स अ ब्रांड न्यू इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, जिसकी वजह से क्या है हो रहा है, जो मैंने एक्चुअली नोटिस करा है ज़्यादातर राइडर्स के साथ, वो ये है कि हम अपनी गाड़ियों को स्पीड लिमिट्स में नहीं चला रहे हैं, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। तो मैं एक बार चाहूँगा विवेक आप एक बार स्पीडोमीटर की तरफ ज़रूर दिखाइए। तो आप गाइस देख लीजिए कि मैं एक एक्सप्रेस वे पे चल रहा हूँ, फिर भी मेरी जो स्पीड है वो 60-65 है, और मेरी गाड़ी का माइलेज भी ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 24.7 के आसपास का डिस्प्ले हो रहा है, 24, 27 इस तरीके का। तो अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि इतना स्लो क्यों चल रहे हैं। तो गाइस देखिए माइलेज एक ऐसी चीज़ है ना जो कि निकलती नहीं है, आप माइलेज हमेशा निकाला जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि माइलेज की अगर हम बात करें तो माइलेज कोई गाड़ी देती नहीं है, आपको उससे अचीव करना पड़ता है। तो अपनी गाड़ी को अगर आप 45-50 की स्पीड में चलाते हैं कॉन्स्टेंटली, बहुत ज़्यादा हार्श एक्सेलरेशंस नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श ब्रेकिंग्स नहीं करते हैं, एकदम इंजन डेड स्टॉप्स नहीं कर रहे हैं, तो आपको माइलेज मिलेगा गाइस। तो माइलेज आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब अगर आप मेरी बात करो तो देखिए अभी तक मैंने माइलेज टेस्ट किया नहीं है इस गाड़ी का, अपनी सुपरनोवा ब्लू का ब्राउन काम कर चुके हैं एक बार, और हमें माइलेज 43 के आसपास भी मिला था, जो कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स इससे अग्री नहीं कर रहे थे। तो उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि आपको गाड़ी हमेशा, अगर माइलेज चाहिए तो आपको हमेशा एक नॉर्मल स्पीड रेंज में रह के चलानी पड़ेगी। और क्योंकि मीटियोर का जो इंजन है वो J1D1 इंजन है, ये बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन है, तो ज़्यादातर जो राइडर्स को मैंने देखा है राइड करते हुए, तो उनकी स्पीड लिमिट्स 75, 80 ऐसे हैं। तो गाइज 80 की स्पीड में आपको माइलेज कभी भी नहीं मिलेगा। तो आइए करेंगे कुछ और बात, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए रोड को।
सो गाइज आज हम जा रहे हैं फरीदाबाद गुड़गांव रोड पे एक बहुत ही अमेजिंग सा कैफ़े है जिसका नाम है थ्रॉटल शॉटल। बेसिकली ये राइडर्स का कैफ़े है, यानी कि जो बाइकर्स होते हैं और ज़्यादातर यहीं पे जाते हैं। तो आज हमने सोचा हम भी यहीं चलते हैं, लेकिन कार से चलते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है और धूल पोल्यूशन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो रखा है। तो गाइस कुछ और बातें हैं जो करना चाहता हूँ आप लोगों से। तो बातें जो मैं करना चाहता हूँ वो ये हैं कि आप लोगों की कोई भी जो क्वेरीज होती हैं वो आप हमें डायरेक्टली अब इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है 4_vlogs। तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लीजिए और आप हमें अपनी क्वेरीज डायरेक्टली भी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी डाल सकते हैं। और जवाब का तो आपको पता ही है कि अगर आपने क्वेरी पूछी है तो मैं आंसर ज़रूर देता हूँ। और हाँ, इसके साथ एक और चीज़ है जो बहुत ही अमेजिंग सी है जो हम लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी आप सबके लिए। वो ये है गाइस कि मैं एक चीज़ ये भी नोटिस कर रहा था कि हमारी जितने भी वीडियोस हैं उसमें जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं या जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हमने आपको दिखाई हैं, हालांकि वो लोकल मार्केट्स में या लोकल शॉप्स में बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन मैंने नोटिस करा कि आप में से बहुत सारे ब्रदर्स को वो नहीं मिल पाई हैं। तो आप लोगों को ईज आउट करने के लिए गाइज विदाउट एनी काइंड हेजिटेशंस बहुत जल्दी हम लोग एक ई स्टोर भी लॉन्च करने वाले हैं जिसमें जो भी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखते हैं, यानी कि वो हैंडल बार स्विच से लेकर के H4 कपलर से लेकर के और जो कुछ भी आपको दिखता है ये बहुत जल्दी आपको ऑनलाइन भी हम अवेल करा देंगे। यानी कि आप 4Vlogs की साइट पे जा सकते हैं जिसके ऊपर हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, और जो भी हमारी कॉस्टिंग आती है जस्ट कॉस्ट ऑन कॉस्ट, यानी कि देयर इज नो प्रॉफिट दैट वी वांट टू गेन आउट ऑफ इट। दिस इज जस्ट टू फैसिलिटेट कि आप लोगों को जो फैसिलिटी हमको मिली है वो आपको भी मिल जाए, इसलिए हम ये साइट बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और बहुत जल्दी आपको ये ऑनलाइन स्टोर भी हमारा मिल जाएगा। सो गाइज हम फाइनली आ चुके हैं गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे थ्रॉटल शॉटल। दिस इज द कैफे। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये थ्रॉटल शॉटल कैफे है यहाँ पे, जहाँ पे ये राइडर कैफे है। बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत सारी बाइक्स भी वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी बाइक्स ATVs वगैरह खड़ी हुई हैं। तो आइए जाते हैं अंदर, कुछ खा के आते हैं। So guys, that was a me time between me and Vivek for brothers। तो हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कि आप सबको मैं देना चाहता हूँ बिफोर आई लीव। तो गाइज, लद्दाख राइड इज प्लान्ड। इट इज प्लान्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर 15 के बाद से प्लान्ड है ये, और टिल द एंड ऑफ सितंबर, यानी कि 15 से 30 के बीच में ये ट्रिप प्लान हो रही है। 80% प्लानिंग इज डन। सो आप लोग को आगे भी इसके बारे में पूरा अपडेट मैं देता रहूँगा कि व्हेन इज द एग्जैक्ट डेट टाइम दैट वी विल बी लीविंग। तो आप में से जो जो कोई मुझे ज्वाइन करना चाहता हो लद्दाख राइड पे इज़ मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन मी फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। जो कि आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, तो जो ट्रैक हम फॉलो करने वाले हैं वो ये है कि हम यहाँ से जाएंगे, सबसे पहले दिल्ली से हम जाएंगे श्रीनगर से ले लद्दाख, उधर का पूरा सर्किट करते हुए we'll come down to Manali, from Manali चंडीगढ़, and then from चंडीगढ़ to back to Delhi again। तो इस ट्रैक पे जो भी आप में से इंटरेस्टेड हो, ज्वाइन करना चाहता हो, प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा और बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे लद्दाख रूट पे भी।
So guys, with this note, this is me, Nitin and Vivek signing off from 4 vlogs for the day. मिलेंगे आप लोग से बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।